जानकारों के मुताबिक बबून का झुंड। बिल्कुल। और विशाल देखिए, सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये लगातार फरार चल रहा था, ऐसे में उम्मीद ये भी है कि कई सारे संगठन इसके साथ लिप्त थे। तो ऐसे में जिस तरह की ये घटनाएं पंजाब में अंजाम दे रहा था, अब पता ये भी चलेगा कि आखिरकार इसका असल मकसद क्या था, किस तरह से ये देश विरोधी घटनाओं में शामिल था और इसके साथ कौन कौन से इन्वॉल्व थे लोग, चाहे वो देश में हो, देश के बाहर, और किस तरह के संगठनों से इसकी साठगांठ थी। विशाल, ये भी जल्द पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, यही तो जांच का सबसे बड़ा विषय है कि आखिरकार उसके हैंडलर्स कौन हैं। क्या पंजाब में बैठे हुए जो अलगाववाद की बात करते हैं वो उसके हैंडलर्स हैं, या फिर पाकिस्तान की ISI जो है वो उसके हैंडलर्स हैं, या फिर कनाडा या दूसरे देशों में जो लोग बैठे हुए हैं वो उसके हैंडलर्स हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब हमने पंजाब पुलिस से बात की थी तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि आखिरकार इसका हैंडलर्स कौन है। अमृतपाल अकेला इतनी बड़ी मूवमेंट को जो है अंजाम नहीं दे सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई लोग जरूर हैं जो उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और उसको पीछे से गाइड कर रहे हैं। तो पंजाब पुलिस के लिए ये चुनौती थी कि जो उसके साथी पकड़े गए थे, हालांकि उनसे कुछ भी ज्यादा जानकारी पंजाब पुलिस को नहीं मिली थी कि कौन अमृतपाल को हैंडल कर रहा है। लेकिन अब अमृतपाल जो है वो हैंडलर्स जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके हैंडलरों का भी पता चलेगा कि आखिरकार वो लोग कौन है और कौन कौन से ऐसे संगठन है जिन पर अमृतपाल को जो है वो सहायता दी जा रही थी। क्या वो पंजाब के ही संगठन है या फिर बाहर विदेशों में बैठे हुए लोगों के संगठन है जो अमृतपाल को जो है वो हैंडल्स कर रहे थे और समय उसे सहायता मुहैया करवा रहे थे। क्योंकि जिस तरह से पंजाब पुलिस से लेकर जो है भारत सरकार की एजेंसियां उसे ढूंढ रही थी और पिछले 1 महीने से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था, तो आखिरकार इतने दिनों तक वो छुपा कहां पर है, कौन लोग इसके संपर्क में थे और जिस तरह से उसने वीडियो बनाकर जो अपने संदेश दिए थे वो कहां पर बनाए गए और कहां से उनको रिलीज किया गया, कौन से चैनल के माध्यम से किया गया। तो ये पंजाब पुलिस से लेकर जो है वो खुफिया एजेंसियां जो है वो इसका पूरा का पूरा डिटेल खंगालेगी और अब अमृतपाल जब हिरासत में है तो उसे पूछताछ कर जो है ये सारे सबूत जुटाए जाएंगे। बिल्कुल विशाल, देखिए ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी खबर होगी क्योंकि लगातार फरार चल रहा था। ऐसे में विशाल क्या लगता है आपको, अब तो क्योंकि पकड़ा गया है, जो जानकारी मिली है, तो क्या पुलिस जो है वो अब कुछ देर में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकती है, उसमें ये जानकारी मिल सकती है, क्या हो सकता है आगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जब अमृतपाल का कोई साथी, चाहे पप्पल पुलिस से लेकर कोई बड़े लोग जो हैं वो अमृतपाल के जो पकड़े गए हैं, उसके बाद पंजाब पुलिस जो है ब्रीफिंग करती है कि आखिरकार कहां से पकड़ा गया और क्या पूरी जानकारी है और कब जो है उसे डिटेन कर जो है वो डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। तो इसकी जानकारी पंजाब पुलिस देती है। हालांकि अभी तक पंजाब पुलिस कुछ भी करने से बच रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग की जाएगी कि आखिरकार अमृतपाल कब कहां कैसे पकड़ा गया है और कहां उसको ले जाया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं विशाल, निश्चित तौर पर जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कई सारे लोगों को मैसेज बिल्कुल क्लियर जाएगा, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देता था, जिस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल करता था, खुलेआम गोली लहराते हुए, जिस तरह से इसने अभी अगर आप लास्ट इसकी घटना को ही बात कर ले हम, जो इसने किया 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये किस तरह से देश को बांटने की और पंजाब को बांटने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये सबसे बड़ी चुनौती पंजाब सरकार के लिए थी कि इसको पकड़ा जाए, इससे जुड़े लोगों को पकड़ा जाए। इसीलिए जिस तरह से पहले इसके जो करीबी थे उनको पकड़ा गया और अब ये बड़ी सफलता अमृतपाल सिंह के रूप में भी मिली है। देखिए बड़ी कामयाबी के पर पंजाब पुलिस इसे देख रही है और जिस तरह से पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार अमृतपाल को अरेस्ट करने में क्यों नाकामयाब जो है वो पंजाब पुलिस हो रही है, तो अब ये सारी की सारी जो हिरासत में जो अमृतपाल को लिया गया है और उसके बाद उससे जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे जो है वो अमृतपाल इस बात को लेकर कर सकता है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अमृतपाल जब 1 महीने तक फरार रहता है और उसके मददगार कौन है, क्योंकि अगर अमृतपाल कहीं ना कहीं तो 1 महीने में ठहरा होगा, किसी के घर पर ठहरा होगा और कहीं गुरुद्वारों या डेरों में ठहरा होगा, तो ये मददगार कौन है पंजाब पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। अमृतपाल से जब पूछताछ होगी तो वो बताएगा कि कहां कहां वो ठहरा हुआ है, तो उसके बाद पंजाब पुलिस ये भी देखना चाहेगी कि आखिरकार इसके जो हैंडल्स हैं क्या वो पंजाब से ही है या बाहर से है, और अगर बाहर से हैंडल्स किए जाते हैं तो उसके साथी कौन कौन है, क्योंकि पंजाब पुलिस ये दावा कर रही थी कि 7 से 8 लोगों को जिनको हिरासत में लेकर डिटेन करके जो है NSA लगाकर डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था, सिर्फ यही लोग हैं या और भी लोग जो हैं वो इसके साथी हैं। तो एक बड़ी चुनौती है पंजाब पुलिस के लिए और पंजाब पुलिस लगातार
अब उससे पूछताछ करेगी कि आखिरकार वो हैंडलर्स कौन है और उनके नेटवर्क क्या है। और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये चाहते क्या थे। पंजाब में जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि अशांति फैलाने की कोशिश जो है वो की गई थी, और जिस तरह से आप देखा होगा कि अजनाला वाला जो पूरा केस हुआ था, किस तरह से हजारों की संख्या में वहां पर इसके समर्थक पहुंच गए थे। तो पंजाब पुलिस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि आखिरकार इसके समर्थक इकट्ठे न हो जाए, और शायद यही वजह है कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि उसके साथी भी वहीं पर हैं और वहीं पर पंजाब पुलिस से लेकर दूसरी एजेंसियां जो हैं वो उनसे पूछताछ करेंगी और पूरा इनका मकसद जानेगी कि आखिरकार ये करना क्या चाहते थे, किस तरह की जो इन्होंने जिस तरह से देखा गया था कि डॉलर से लेकर हर चीज उन्होंने मैप बनाए हुए थे, फायरिंग रेंज इन्होंने बनाई हुई थी, और जिस तरह से जो एक नई फोर्स खड़ी करना चाह रहा था अमृतपाल, और उसमें एक करीबी जिसमें से वो अमृतपाल की एक अलग फोर्स थी। तो ये सारी चीजें जो है वो एजेंसियां अब इससे खंगालेगी, और ये जो जितना भी पैसा कहाँ से जुटाया जा रहा था, जो वहां पर देखा गया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो है इसके लोगों को दी गई थी, तो इनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा था, ये सब जांच का विषय। और पंजाब पुलिस से लेकर एजेंसियां अब इस जांच को करेगी, जब अमृतपाल को जो है वो कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा विशाल, देखिए एक सवाल ये भी है, 20 अप्रैल को वो तारीख थी जब अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया था। हालांकि पूछताछ हुई 3 घंटे, उसके बाद छोड़ भी दिया गया। तो क्या लगता है संबंध यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, कनेक्शन यहाँ पर भी विशाल कुछ हो सकता है? देखिए, जब उसकी जो एनआरआई पत्नी है वो कनाडा यूके जाने की कोशिश करती, तो अमृतसर का जो एयरपोर्ट है वहां पर उसे रोका जाता है, उसे पूछताछ की जाती है। और पंजाब पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि आप जो देश छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि जो उनके पति हैं उन पर एनएसए लगा है, और लगातार पंजाब पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। तो उनको भी जाने नहीं दिया गया था, और जिस तरह से जो एक अलगाववादी संस्था है उनसे कहीं ना कहीं उनके लिंक जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे थे उसकी पत्नी के भी, तो उसी को लेकर अमृतपाल से लगातार पूछताछ के लिए जो है अलायंस में देखा